Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ahmad Ali, गोरखपुर यूपी। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस चैप्टर से रिलेटेड है। एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू। और ये प्रॉब्लम टेलर सीरीज से ये कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये जो फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, इसको एफ एक्स के इक्वल मान लेने चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और फिर हम यहाँ पर टेलर सीरीज़ का एक फार्मूला देखेंगे और जिसमें जो ज़रूरत होगी वो चीज़ें हम फाइंड करेंगे। तो टेलर सीरीज़ होती है जब हम एक्स इक्वल टू ए के अबाउट इसको एक्सपेंड करेंगे। तो टेलर सीरीज़ अबाउट एक्स इक्वल टू ए, जब एक्स इक्वल टू ए के अबाउट यानी एक्स माइनस ए में पावर में एक्सपेंड करना हो किसी फंक्शन एफ एक्स को, तो उसकी वैल्यू होती है एफ ए टेलर सीरीज़ के अकॉर्डिंग एफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपान फैक्टोरियल 1 कर सकते हैं एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए। और यहाँ पर एफ डैश मीन्स एफ एक्स का एक बार डिफ्रेंसिएशन और उस एक्स इक्वल टू ए पर उस पर वैल्यू एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश यानी दो बार डिफ्रेंसिएशन और उसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर। इसी तरीके से आगे भी एक्स माइनस ए की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एंड सो ऑन। तो हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी और हमारा ए जो है यहाँ पर ए की वैल्यू पाई बाई टू के इक्वल दे रखी है। क्वेश्चन में करेक्शन था, वहाँ पर एफ लिखा हुआ था तो वो गलत था, वो पाई बाई टू होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाले होंगे उसमें एक लोग बोल रहे होंगे, दूसरे इसे लिख रहे होंगे, तो उसमें पाई बोला होगा तो उन्हें एफ लिख दिया होगा। तो एफ ए की जगह पर पाई बाई टू का यूज़ होगा प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू, फैक्टर 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और एफ डैश पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू होल अब स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, और ये वैल्यू एफ डबल डैश एट पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस ए पाई बाई टू की पावर। ऐसे ये पावर बढ़ती चली जाएगी, फैक्टोरियल भी ऐसे ही एक एक करके बढ़ता चला जाएगा और डेरिवेटिव भी एक एक करके बढ़ता चला जाएगा। आगे टर्म की अगर हमें ज़रूरत होगी तो इसको लिखेंगे, क्योंकि हम जब वैल्यू निकालेंगे तभी हमें पता होगा कि कितने टर्म्स जो हैं वो वैनिश नहीं हुए हैं, कितने टर्म ज़ीरो नहीं हुए हैं। बस कम से कम 4 या 3 या 4 टर्म, नहीं 4 टर्म कम से कम होने चाहिए। तो उस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं या इतना ही से हमारा काम चल जाएगा। तो जो फंक्शन है हमें सारे डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड डेरिवेटिव। तो इसके लिए डायरेक्ट हम nth डेरिवेटिव का फार्मूला जानते हैं। पहले तो n डेरिवेटिव निकाल देंगे और फिर n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव, ऐसी और भी हम आगे फाइंड कर सकते हैं। तो जो फंक्शन है हमारा उसका यानी n बार डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसको हम डी एन एक्स साइन एक्स भी लिख सकते हैं, और जिसके डायरेक्ट फार्मूला होता है, यानी जो भी एंगल साइन का है वो लिख लें पहले, उसके बाद n टाइम्स कर देते हैं पाई बाई टू। ये इसका साइन का n बार का डायरेक्ट फार्मूला होता है। वैसे तो जनरल फार्म में ये साइन ए एक्स प्लस बी, जो भी एंगल इसमें हो वो लिखने के बाद में बस n टाइम्स पाई बाई टू कर देंगे अगर n बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो हमें ये सारे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी फाइंड करना है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश की वैल्यू। तो यहाँ पर n की जगह पर हम रख देंगे 1 रख देंगे, तो x प्लस का ये पाई बाई टू आ जाएगी वैल्यू। और फिर इसके बाद हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए पाई बाई टू पर, तो पाई बाई टू पर वैल्यू निकालना है f, जहाँ पर भी x है वहाँ पर पाई बाई टू फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। तो साइन x की जगह पर अब
पाई बाई टू रखना है। यहाँ एक्स था वहाँ पर पाई बाई टू आ चुका है, तो ये रख दिया पाई बाई टू पाई हो जाएगा। और साइन पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं वो 0 के बराबर होती है, क्योंकि हम लोग को ये जानते हैं कि यहाँ से एंगल नापा जाता है और ये यहाँ पर पाई बाई टू होता है और यहाँ पर पाई होता है। इस लाइन पर साइन की वैल्यू 0 होती है, चाहे 0 हो या पाई हो। और ये पाई है तो ये 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई पर भी 0 होगी। आगे हम और सेकंड डेरिवेटिव जब यानी एफ डबल डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर एन की जगह पर 2 रख देंगे। तो एन की जगह पर पहले 2 रख दें, एक्स प्लस का 2 इंटू पाई बाई टू, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस पाई की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें ये चाहिए वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पाई बाई टू पर चाहिए, तो ये यहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर पाई बाई टू रख देंगे दोनों साइड में। तो साइन पाई बाई टू प्लस का पाई, और इससे हम ऐसे निकाल सकते हैं कि साइन पाई पाई तो यानी यहाँ से चलेंगे तब ये पाई हो गया, और पाई बाई टू के लिए ये 90 डिग्री और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे। और इस लाइन पर साइन की वैल्यू 1 होती है, ऊपर +1 होती है और नीचे -1 होती है, तो इसलिए ये वैल्यू -1 हो जाएगी। अब यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ ट्रिपल डैश, उसके लिए एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो हमने nth डेरिवेटिव निकाल के रखा हुआ है, n की वैल्यू अब 3 डाल देंगे, तो थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा साइन एक्स प्लस 3 इंटू पाई बाई टू। अब इसकी वैल्यू हर एक की वैल्यू हमें चाहिए, थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू भी पाई बाई टू पर चाहिए, तो जहाँ एक्स मिलेगा वहाँ पर पाई बाई टू रख देंगे। तो ये पाई बाई टू प्लस का 3 पाई बाई टू एलसीएम लेके ऐड कर दिया, तो पाई और 2 पाई ऐड होके 4 पाई बन जाएंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन 2 पाई हो जाएगा, जैसे कि पहले बताया था। ये पूरा अगर एक चक्कर हम लगा लेते हैं, यानी यहाँ से चलें और फिर घूम के यहीं आ जाएंगे, तो ये इस लाइन पर साइन की वैल्यू 0 होती है, पूरी लाइन पर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो अभी हमें जो वैल्यू मिल पाई है, जो इस टर्म में 0 नहीं हुए हैं, वो एक तो ये टर्म है, और ये भी देखिए 0 3 वैल्यू निकाली और एक और निकालना थी, यानी एफ पाई बाई टू की वैल्यू, यानी फंक्शन में ही पाई बाई टू जो हम शुरुआत में ही लिखा था फंक्शन, वहीं पर पाई बाई टू की वैल्यू निकाल पाई फंक्शन की वैल्यू पाई बाई टू पे निकाल सकते हैं। नहीं, ये साइन पाई बाई टू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अभी हमें सिर्फ 2 टर्म मिले हैं, हमने बोला था 4 या 5, इससे कम तो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर अभी 2 ही टर्म हमको मिले हैं, बाकी सारे 0 हो गए, तो हमें कम से कम तीसरा और निकालना चाहिए, 3 और 4। तो थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव की ज़रूरत और पड़ेगी। तो फोर्थ डेरिवेटिव हम यहाँ पर फाइंड करने के लिए आगे इस फार्मूला जो हमने बनाया है इसमें n की वैल्यू 4 रख देंगे, तो फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू पहले तो x पर ही निकाल लेते हैं, तो कितना था साइन x प्लस का n की जगह पर 4 पाई बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा 2, यानी ये वैल्यू हो जाएगी साइन x प्लस का 2 पाई। और 2 पाई प्लस में अगर कोई हो तो आप 2 पाई को हटा दीजिए, ओनली साइन एक्स लिख देंगे, और x की वैल्यू हमें पता है कि पाई बाई टू पर ही फाइंड करनी है, तो ये साइन पाई बाई टू हो जाएगा, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, 90 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो 3 टर्म हो गए, एक टर्म और फाइंड कर लें, उसके बाद फिर हम अपनी ये वैल्यू को जो टेलर सीरीज़ थी, जो हमने अभी शुरुआत में फार्मूला यहाँ पर टेलर सीरीज़ फॉर एक्स इक्वल टू ए, और उसमें ए बराबर फिर हमने यहाँ के लिए पाई बाई टू रखा, तो ये बन गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसी में वैल्यू हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर फिफ्थ डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं, यानी जो फार्मूला था वहाँ पर n बराबर 5 रखने पर ये वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ x प्लस 5 टाइम्स पाई बाई टू। अब इसमें हम यहाँ पर फिर फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू पाई बाई टू पर निकालेंगे, तो साइन पाई बाई टू प्लस का 5 पाई बाई टू,
तो LCM 2 ले लेंगे और ये 6π/2 हो जाएगी, यानी सॉल्व करने पर 3π हो जाएगा। 3π मतलब एक यहाँ तक आते हैं तो एक पाई हो जाता है, यहाँ तक है एक पाई हो गया, तो 2π तो ये हो गए, और एक और पाई 3π, ये वाली लाइन आ गई। इस लाइन पे साइन की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 0 रख देंगे। अब हम 6 डेरिवेटिव की वैल्यू और निकाल लेते हैं, x पर ही अभी फ़िलहाल। तो जहाँ पर भी n है वहाँ पर 6 रखना है, तो n इंटू π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो साइन x प्लस का 3π हुआ अभी। अब ये वैल्यू हमें 6 डेरिवेटिव की वैल्यू π/2 पर फाइंड करना है, तो जहाँ पर भी मिलेगा हमको x वहाँ पर π/2 रख देंगे। अभी हम लोगों ने देखा था 3π कहाँ हुआ था, ये 2π तो यहाँ तक हो गया, एक पाई और जोड़ देंगे तो ये 3π हो गया। 3π ये और प्लस करना π/2, तो 90 और जोड़ेंगे तो इस यहाँ पर आ रहे हैं, इस यहाँ पर आ रहे हैं, और ऊपर हम लोग यहाँ पे +1 होता है साइन की वैल्यू, और नीचे -1 होती है, तो ये टोटल वैल्यू -1 डायरेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास 4 वैल्यू हो चुकी हैं। अब इस सारी वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, जो टेलर्स सीरीज़ है। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो वहाँ पर हमारा फंक्शन f(x) था, और f π/2 की वैल्यू हमने शुरुआत में ही निकाल के रख दी थी 1 के इक्वल, तो इस वैल्यू को तो 1 के को रख देंगे। प्लस था x माइनस π/2, उसके बाद जो वैल्यू आई थी वो 0 आई थी, प्लस फिर x माइनस π/2 का होल अब स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये इसके बाद वैल्यू आई थी सेकेंड डेरिवेटिव पर π/2 की वैल्यू -1, प्लस अगला टर्म होगा x माइनस π/2 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसकी वैल्यू थर्ड डेरिवेटिव पे वैल्यू 0 के बराबर आई थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे प्लस x माइनस π/2 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये फोर्थ पर वैल्यू जो आई थी वो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं कि 1 के बराबर आई थी, प्लस के 1 है। अब नेक्स्ट चूँकि 5 और 6 भी निकाले थे वो भी रखेंगे, तो x माइनस π/2 की पावर 5, इसी को देख के आगे बढ़ाते रहेंगे। 4 है तो अगला 5 हो जाएगा फैक्टोरियल में, और फिफ्थ वाले की वैल्यू भी 0 आई थी, प्लस x माइनस π/2 की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, और 6 वाले की वैल्यू -1 है। काफ़ी टर्म हो गए हमारे पास, अब इसे छोड़ सकते हैं, हालांकि करीब करीब आधे टर्म जो है 0 हो जा रहे हैं, ये 0 होने की वजह से मल्टीप्लाई 0, अब जो बच रहा है उसको लिख दे रहे हैं। ये माइनस शुरुआत में लिख देंगे, माइनस का x माइनस π/2 का होल अब स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये टर्म बचेगा, प्लस x माइनस π/2 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये 0 हो जाएगी, ये माइनस शुरुआत में लिख देंगे, x माइनस π/2 की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, और प्लस एंड सो ऑन, आगे भी टर्म ये हो जाएंगे। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।